हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज का थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट ये जाता हुआ साल बड़ा लकी साबित हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लगभग 2 साल हो गए हैं। इस पेंडेमिक में नौकरियां जहां थम सी गई थी या आ भी रही थी तो बहुत ही कम, और एग्जाम के नाम पे अगर मैं कहूं तो बहुत थोड़े एग्जाम हो रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब फिर से एक पिटारा खुल गया है और बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे सरकारी नौकरियां आ गई हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जम के पढ़ रहे थे, जिन्होंने मेहनत का रास्ता पकड़ा हुआ था पिछले लगभग 2-2.5 साल से। 2019 में कोविड-19 आया था और यही वो समय है जब कोविड-19 विदेशों में अपने पैर जमा रहा था। उस टाइम तक इंडिया में ये हालात नहीं थे कि ऐसा बुरा हाल होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि एक लंबा ये मान के चलिए कि संघर्ष करना पड़ा हर इंसान को, चाहे वो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट था कि उसको 2 साल उसके जो पढ़ाई से संबंधित इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था वो उसका निकल गया। और घर पे रह के जब पढ़ाई करनी पड़ती है तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जाके अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, अपने टीचर्स से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। लेकिन अच्छी बात है कि अब ये सारी चीजें लगभग पीछे रह गई हैं और फिर से एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। ढेर सारी वैकेंसी हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, सभी को पता चल भी गया होगा, फिर भी जानकारी के लिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं चल पाती, क्योंकि हर किसी के पास साधन नहीं है पता करने के। टीचिंग के फील्ड में कई सालों बाद बड़ी वैकेंसी आई हैं केंद्रीय विद्यालय में, 10,000 प्लस वैकेंसी हैं। बड़े लेवल पे बात करूं तो पीआरटी, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी हैं 6,000 प्लस। एक लंबे इंतजार के बाद टीचर्स की नौकरियों का पिटारा खुला है और जो लड़कियां जो लड़के तैयारी कर रहे थे, कई सालों से वो सीटेट क्लियर करके बैठे हुए थे इस आस में कि शायद अब निकलेंगी नौकरियां, अब निकलेंगी, वो फाइनली जाके 2022 के इस जाते हुए महीने में, क्योंकि कल आप जानते हैं 1 दिसंबर है, साल का आखिरी महीना है, नए साल के आने की आहट स्टार्ट हो जाएगी कल से। और फिर एक एक करके दिन गिने जाएंगे कि कब ये साल बीते और अगला साल आए, क्योंकि उम्मीद है अगला साल खुशियों से भरा होगा। और हर उस स्टूडेंट के लिए जो मेहनत कर रहा है, सबके लिए नहीं आती नौकरियां, फॉर्म भरते हैं लाखों लोग, करोड़ों लोग, लेकिन उनमें से पढ़ने वालों की संख्या मुट्ठी भर थी और मुट्ठी भर ही होती है। उतने ही लोग कॉन्शियस हैं कि हम पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं, समाज में कहीं अपना एक जगह बना लें, एक स्थान बना लें। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। केवी में इतने बड़े पैमाने पे नौकरियां आए, कई साल बीत गए थे और तैयारी करते करते फाइनली बच्चों ने ये मन बना लिया था कि अब ठीक है, केवी ना सही, जहां नौकरी निकलेंगी उस तरफ मुड़ जाएंगे। लेकिन 2 साल की हुई जेबीटी या आपने जो ईटी डिप्लोमा किया या आपने बीएड की या आपने एमएड किया, अब उस फील्ड में दोबारा से एक बार एक तरह का मंच मिल गया आप लोगों को अपना कैलिबर दिखाने का। तो टीचिंग में बेहद वैकेंसी है, पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की। बस तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि तैयारी के बिना बात नहीं बनेगी। अगर बात करूं पोस्ट ऑफिस की, 1 लाख, लगभग 1 लाख 98,000 प्लस वैकेंसी है अलग अलग फील्ड्स में। पोस्ट ऑफिस की नौकरी जो है बढ़िया नौकरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और पेपर भी बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा, लेकिन हाँ होगा पास पढ़ने वाले का ही, क्योंकि कंपटीशन तो मान के चलिए आज के दौर में है ही। अब वो जमाने नहीं है कि आप बस एक फॉर्म भर दें और आपकी नौकरी लग जाएगी। अब फॉर्म भरने के अलावा भी आपको बाद तक तैयारी करते रहनी पड़ती है जब तक कि नौकरी का लेटर, कॉल लेटर आपके घर पे ना आ जाए। तो बहुत बड़े लेवल पे पोस्ट ऑफिस में नौकरी है लगभग 1 लाख, टीचिंग में वैकेंसी है बड़े स्तर पर। इतने बड़े लेवल पे टीचिंग में बहुत सालों पहले वैकेंसी देखने में आई थी। और केंद्रीय विद्यालय की जॉब बहुत ही मजेदार होती है, मेरा पर्सनल अनुभव है क्योंकि मैं खुद केवीएन रही हूं। मैं फर्स्ट क्लास से लेके और 12th तक मैंने केवीज में पढ़ाई की है और मेरा, इसको पर्सनल कह लीजिए भाई, मेरा एक अटैचमेंट है। केवीएस में नौकरी करना अपने आप में बहुत शान की बात होती है, क्योंकि केवीएस का माहौल बाकी सब स्कूलों से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूं, आप किसी भी केवी के स्टूडेंट से मिलेंगे तो आप देखेंगे वो स्टूडेंट कोई ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स में नंबर 1 होगा सिर्फ, उस बच्चे के अंदर टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर कि उसका बोलने का लहजा, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल, उसकी स्पोकन पे कमांड, उसके विचार, उसके अनुभव, उसको एक बहुत रिच एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें कि एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का। इसीलिए आप देखिए केवीएस के बच्चे हमेशा, जब टॉपर्स की बात करते हैं 10th और 12th में, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं 2 स्कूल्स, एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंडर चलने वाले केंद्रीय विद्यालय और एक जवाहर नवोदय विद्यालय, जो 6th से लेकर 10th तक के रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। दोनों को एजुकेशन मिनिस्ट्री, या जो पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
जो अपनी मिनिस्ट्री थी ये संभालती थी। तो केवी में नौकरी करने का मतलब है आपको पूरा देश घूमने का मौका मिलेगा। कभी आप नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में घूमेंगे, कभी आपकी ट्रांसफर जो है साउथ में अन्नामलाई की पहाड़ियों में, इलायची की पहाड़ियों का आप स्वाद चखेंगे, कभी आप जाएंगे डेजर्ट के एरिया में, और कभी आप कश्मीर की वादियों को देख सकते हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की समझ जिसे कहें, तरह तरह का कल्चर, घूमना फिरना, अलग अलग लोगों से मिलना, हर धर्म के बच्चे आपको मिलेंगे पढ़ाने को, हर जात पात के बच्चे। तो वो जो डिफरेंस है ना, जो दिमागों में कचड़ा है कि ये वाली जात ऊंची है, ये वाली जात नीची है, या ये वाला धर्म अच्छा है, ये सब खत्म हो जाता है जब आप किसी केवी में पढ़ाने जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मौका है ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करने का और एक अच्छी पीढ़ी तैयार करने का, उनके लिए जिन्होंने टीचिंग में कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, या तो जेबीटी कर रखी है, ईटीई कर रखी है, बीटीसी कर रखी है, बहुत सारे नाम है इसके, जूनियर बेसिक टीचर और बेसिक टीचर ट्रेनिंग है, या एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन है, अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में ये कोर्सेज किए हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया मौका है। सीटेट अगर आप पास हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और पेपर आएगा बहुत ही बढ़िया, बढ़िया इन द सेंस जिसमें सारी चीजें कवर की जाएंगी, या वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, जीके हो, थोड़ी सी अपना एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंप्यूटर, हर चीज, क्योंकि केवी में पढ़ाने के लिए टीचर को खुद भी ऑलराउंडर होना पड़ता है। ये एक तरह की मान लीजिए शर्त है, बेसिक नीड है, क्योंकि जहां से केवी के स्टूडेंट्स को जो तैयार करके निकालते हैं वो लोग, वो खुद भी बहुत महारथी होते हैं, हर चीज में बेहतर होते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन केवी से मेरा खासा जुड़ाव इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी वहां 12 साल, मैं जैसी हूं जो हूं, मेरी हर चीज में सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का रहा, और मैं लकी रही, मैं ब्लेस्ड रही कि मुझे देश के अलग अलग कोनों के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। तो केवीएस में बड़ी नौकरी है। एसएससी की जीडी, आप जानते हैं जनरल ड्यूटी में बहुत बड़ी नौकरियां आई हैं उन सभी लड़कों के लिए जिनका इंटरेस्ट है फौज में अपनी सेवाएं देने में। और खुशी की बात यह है कि ये वैकेंसी बड़े लेवल पे बढ़ भी गई हैं, पता चल गया होगा आप लोगों को, ये भी नौकरियां लगभग दुगनी हो गई हैं। जितनी वैकेंसी थी, दिखाई गई थी, आज इसकी लास्ट डेट थी, उम्मीद है सब लोगों ने भर दिया होगा ये फॉर्म भी। जो एलिजिबल है उनको जरूर फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जब आप पेपर देंगे, एक दो पेपर जब आप बार बार देंगे, तो आपको समझ आएगी कि पेपर किस तरीके से आते हैं, कौन सी गलतियां आपको पेपर में नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जाता हुआ साल अपनी आहट छोड़ के जा रहा है आने वाले साल की तैयारी के लिए, कि अब ये साल तो चल पड़ा, ये तो बीत गया आपकी जिंदगी का, आने वाला साल खुशियों से भरा हो, इसकी जरूरत है कि अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो अब पढ़ना शुरू करेंगे वो 2023 में 100% जॉब ले जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी हो सकता है फिर आप 2028 में देखें। वैकेंसी हमेशा आएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि वैकेंसी ना आए, क्योंकि सरकारी विभाग एकदम से खत्म नहीं हो सकते, सरकारी विभाग चलते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी ज्यादातर आती हैं पॉलिटिकल कारणों से। क्या फर्क पड़ता है पॉलिटिकल कारणों से आए, आपको एक नौकरी चाहिए, वो किसी भी कारण से आए, आप उसकी तैयारी करते रहिए। तो आईसीएस में ये आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ये फर्स्ट देखिए, सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। केवीएस में बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। 5 तारीख से फॉर्म्स इसके आप भर पाएंगे, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप 5 दिसंबर से। अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए मेंटल मेकअप कर लीजिए कि अब कुछ भी हो जाए, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी, ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी दिखनी चाहिए। अब ये आसपास के जितने लोग हैं आपको जो डीमोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, या जो कहते हैं कि भैया तेरी नौकरी बड़ी लगेगी, इस तरह के लोगों से बिल्कुल कन्नी काट लीजिए। इनको अपनी लाइफ में से उठा के बाहर पटक दीजिए, और नहीं पटक सकते हैं तो इनको देख के अनदेखा और सुन के अनसुना करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम है आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का। खूब जी भर के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपने जितनी मेहनत अब तक के जीवन में की है, आप आज से नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपकी उम्र महज 3.5, 4 या 5 साल रही होगी। तब से लेके आज तक की मेहनत को दिखाने का, उससे रिजल्ट लेने का समय आ गया है। तो केवीएस में बम्पर भर्ती हैं, पीआरटी, म्यूजिक टीचर, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, मतलब बड़े लेवल तक पे। ज्यादातर लोग तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की ही तैयारी करेंगे। म्यूजिक वाले भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अलग से वैकेंसी आई है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हर सीटेट पास
जो भी लड़की जो भी लड़का है जिसने सीटेट पास कर रखा है, इसको जरूर फिल करना। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं फिर इसमें अगला फेज होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? आप कम से कम ये तो देखिए आप में कैलिबर कितना है। क्या पता आप भीड़ से बहुत बेहतर हो, अपनी जजमेंट आप खुद नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मेहनत करते जाइए, किस्मत आपकी आगे आगे दौड़ती जाएगी। मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत कभी साथ नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आएगी। 10,000 वैकेंसी मजाक नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी है। जरूर इसको तैयार कीजिए। अगर आपने टीचिंग से जुड़ा डिप्लोमा किया है, ये हर बच्चा नहीं भर सकता। जिसने टीचिंग में सीटेट का एग्जाम क्लियर किया हो और जिसके पास जेबीटी बीएड या इस तरह की कोई डिग्री डिप्लोमे हो ना, ये उन्हीं के लिए है। केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बहुत बड़ी भर्ती। ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 5 दिसंबर से। आज लास्ट डे है नवंबर का, तो आप लगा लीजिए कल से दिसंबर स्टार्ट होगा और फिर 5 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म्स आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। 26 दिसंबर तक आपके फॉर्म निकलेंगे। लास्ट डेट के लिए मत बैठना, फर्स्ट डे भी मत भागना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डे भीड़ ज्यादा होती है। इसके फॉर्म हमेशा बीच में भरने चाहिए, यानी 10 से लेके 15 तक सबसे बढ़िया टाइम है फॉर्म भरने का। उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी और आपका फॉर्म भी इजीली फिल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना। जैसे बहुत बार बच्चे ये बताते हैं जिससे फॉर्म भरवाया उसने गलती कर दी। आपका ये चांस इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आदमी आपके इस चांस को गवा दे। ये इससे बड़ी महामूर्खता मैंने नहीं देखी। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आके कहते हैं जी हमारा फॉर्म भरने में गलती हो गई थी, या जहां से हमने भरवाया उसने हमारे फॉर्म में गलती कर दी। आप अपनी लाइफ पे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। सन 2022 में वो जमाने नहीं हैं अब कि आप एक चांस गया तो क्या गया। अब एक चांस गया तो आपके 2-3 साल चले जाएंगे, क्या पता 5 साल चले जाएं। अगर आप 5 साल की बेरोजगारी, 4 साल की, 3 साल की बेरोजगारी को अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप रिस्क ले लीजिएगा। अदरवाइज अपने फॉर्म में एक एक चीज खुद भरते टाइम जब वो भरे ना, तो खुद अपनी बिल्कुल पैनी नजर रखना उसकी स्क्रीन पर। एक भी नाम में गड़बड़ ना हो, पिताजी के नाम में, आपके एड्रेस में, आपकी एज में, आपके फोटो में कुछ भी गलती नहीं छोड़नी। और जब पूरी तरह से सारी चीजों को देख लो तभी उसको हाँ करना। उसके भरोसे मत रहना। बहुत सारे फॉर्म भरने वाले 10वीं फेल बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको तो बस ये काम लगता है कि छोटा सा फॉर्म भरना है, लेकिन उस फॉर्म में कभी वो कुछ गलत भर देते हैं, कभी कैटेगरी गलत भर देते हैं, कभी पोस्ट गलत भर देते हैं, कभी कोड। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, नौकरी आपको चाहिए। वो भरेगा वहीं कैफे में जाके ही भरवाएंगे आप लगभग लोग, लेकिन उस टाइम पे आपकी नजर उस पे होनी चाहिए। उस टाइम पे व्हाट्सएप और ये सब फालतू के नोटिफिकेशन चेक नहीं करने। आप अपनी जिंदगी की एक दिशा का निर्धारण करने के लिए 10 मिनट निकाल के अपना फॉर्म पूरे अलर्ट अटेंटिव होके भरेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, उसकी गलती नहीं होती। मैं तो मानती हूं जिसका फॉर्म गलत भरा गया उस टाइम क्या वो सो रहा था? उसने क्यों नहीं ध्यान दिया फॉर्म भरते टाइम? एक एक अक्षर पे, एक एक अल्फाबेट जब वो लिखेगा ना, तो उस पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। गलती का कोई चांस छोड़ना ही नहीं है। तो ये 5 दिसंबर से 26 दिसंबर ये भरे जाएंगे इसके फॉर्म्स। केवीएस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पीआरटी के लिए टोटल मार्क्स 150 नंबर का। इस बार हो सकता है थोड़ा चेंज आए, चेंज भी होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए एक बेसिक सी बात है, मैथ्स आपको तैयार करना पड़ेगा। 100% मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग आपको तैयार करना पड़ेगा, इंग्लिश करना पड़ेगा, हिंदी करना पड़ेगा, साइंस सोशल जीके में करने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, कंप्यूटर करना पड़ेगा। मार्क्स कम और ज्यादा, मैं बीइंग अ टीचर या मैं एक स्टूडेंट भी अगर होती आपकी जगह, तो मुझे लगता है कि चाहे कोई सब्जेक्ट 5 नंबर का क्यों ना आता हो, आप खाली थोड़ी ना छोड़ देंगे। आप 5 नंबर के लिए भी तो किताबें पढ़ेंगे ना, आप 5 नंबर के लिए भी मेहनत करेंगे। तो ये फालतू की बातें होती हैं कि ये वाला सब्जेक्ट कम का आएगा, ज्यादा का। भैया जितने का भी आएगा आपका सिलेक्शन तो 1 नंबर से या तो रह जाएगा या हो जाएगा, तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब ये थोड़ी ना कि कोई नंबर अगर 5 या 10 का आ रहा है तो हम उसको छोड़ चलेंगे। सब कुछ पढ़ना है और परफेक्ट तरीके से पढ़ना है, ताकि आपके नंबर कहीं पे गड़बड़ में ना रहे। ठीक है, मीडियम एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, आपको पता ही होगा ये। और क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। उसके बाद ये पहले का सिलेबस इस तरह का होता था, थोड़ा बहुत चेंज अगर होगा तो वो नोटिफिकेशन वगैरह डाल देंगे। वैसे जनरली चेंज बहुत बड़ा नहीं करते हैं, और जो ये एग्जाम होते हैं इनका पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लास्ट मोमेंट पर भी। हाँ, केवीएस में पेपर का एक सेट पैटर्न है, अब तक के सभी एग्जाम उसी पैटर्न से आए हैं। जैसे DSSB में भी एक पैटर्न है, लेकिन मुझे ध्यान है जब हम लोगों ने मैंने जब अपना फॉर्म डाला था तो उस टाइम एग्जाम से कुछ दिन पहले हमें बताया
बताया गया था कि आपके 2 पेपर होंगे और दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होगा। हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थे ऑब्जेक्टिव के लिए, सारी तैयारी ऑब्जेक्टिव की थी। तब ना जाने कितनी पीडी पढ़ दी थी, कितनी किताबें उस टाइम पे हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ के और तैयार करके रख दी थी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, कुछ दिन पहले बताया था हमें कि आपका सब्जेक्टिव होगा। मुझे आज भी याद है, मैंने 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी साइंस पढ़ी थी सारी, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। एसएसटी में मुझे दिक्कत नहीं थी, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने साइंस को उठा के, क्योंकि और उस टाइम पे वो जो पेपर था वो पहली बार था कि सब्जेक्टिव हुआ था DSSB का, पीआरटी का। ये सन 2005 की बातें हैं। तो 2005 वाले जो बैच था, उसके बाद फिर कभी ऑब्जेक्टिव हुए कभी सब्जेक्टिव, तो बदल सकता है। इस चीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना, ठीक है। तो ये इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जीके आएगा, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, आजकल तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं, पेडागोजी आएगी, और सब्जेक्ट कंसर्न, जो सब्जेक्ट होगा उससे जुड़ा हुआ। ऐसे ही फिर आपका पीआरटी म्यूजिक का है, तो उसमें भी कुछ तो बेसिक बातें रहेंगी, कुछ फिर सब्जेक्ट म्यूजिक का रहेगा, जिन लोगों ने एमए म्यूजिक वगैरह किया हुआ है। टीजीटी सिलेबस में भी वही होगा, एक बेसिक सा सारा पेपर वही, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, करंट वाला, और फिर दूसरे वाले में जिस सब्जेक्ट का टीचर है, एसएसटी का टीचर लगना है तो एसएसटी वाला सेकंड पार्ट रहेगा, मैथ्स का लगना है तो मैथ्स का रहेगा, इंग्लिश का लगना है तो इंग्लिश का। तो जो भी आपका होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम आप देख लेना भाई, कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस हैं, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं दोनों, फर्स्ट भी और सेकंड भी। इसके बाद टीजीटी सिलेबस दिखाया हुआ है, वही लगभग वही है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है और कंप्यूटर है। मेथोडोलॉजी में ना आपको सारा वो सिलेबस तैयार करना चाहिए जो टीचिंग वाले हैं, जो आपने अपने जेबीटी या बीएड के दौर में पढ़ा था। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की बुक लगी होगी आपके यहाँ पे, जहां से भी आपने कुछ भी कोई भी कोर्स किया है, टीचिंग ऑफ एसएसटी की, टीचिंग ऑफ हिंदी की, ये सब किताबें पढ़ाई जाती हैं। नहीं पढ़ी, अगर आपने कहीं ऐसे कहीं से पढ़ रखा है, तब भी आपको ये किताबें दोबारा उठा के पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि पेडागोजी और मेथोडोलॉजी को जानने के लिए, समझने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद है एग्जाम पैटर्न पीजीटी का, वही सब्जेक्ट सारे आएंगे, फिर एक सब्जेक्ट जो मेन होगा वो इसमें आएगा, ठीक है। केवीएस सिलेबस सेम ही है सारे, ये वही सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद ये देखिए, ये हर एक के लिए है। इंडिया पोस्ट में बम्पर भर्ती, ये पोस्ट ऑफिस लिखना था, तो इंडिया की पोस्टल जो सर्विसेज हैं, इनमें बहुत सालों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। वैकेंसी तो आती रहती हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे आती हैं, लोगों को पता नहीं लगता। ये इतनी बड़ी जो भर्ती है ना, ये बहुत बहुत सालों बाद आई है, मतलब कई साल बाद, ऐसे लाखों की संख्या में। जैसे रेलवेज में भर्ती आया करती थी हमेशा 1 लाख 1.5 लाख, इससे कम भर्ती नहीं आती थी। बैंक में भी मुझे ध्यान है 25-30 हजार वैकेंसी नॉर्मल निकलती थी हर साल। एसएससी भी आज से कुछ सालों पहले तक 20,000 वैकेंसी, 18,000, बड़ा नॉर्मल था इतनी वैकेंसी आना। लेकिन अब कई सालों से आप देख रहे हैं वैकेंसी आती तो थी, लेकिन बहुत थोड़ी आती थी। बम्पर भर्ती अब फिर से निकली है। पोस्ट ऑफिस में एक बहुत बढ़िया चांस है, 98,083 लोग लगेंगे। इन 98,000 में मेहनत करके हर बच्चा लग सकता है। आपके देश में बहुत पढ़ाकू बच्चे नहीं है, फॉर्म भरने वालों की जितनी तादाद होती है ना, उसका बहुत छोटा हिस्सा होता है जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है। फॉर्मेलिटी करने के लिए भी पेपर सारे बच्चे नहीं देने जाते। आप देखना, जितने फॉर्म भरते हैं, आप जिस कमरे में जाके बैठते हैं, वहां देखो कितनी सारी सीटें खाली होती हैं। तो फॉर्म भरने वाले इतने, उनमें से आधे से थोड़े से ज्यादा लोग जाते हैं, और फिर उनमें से पढ़ने वाले इतने से निकलते हैं। तो अगर जम के ढंग से पढ़ लिया जाए ना, तो 2023 आपकी नौकरी का साल है, कोई छीन नहीं सकता आपसे नौकरी, अगर आपने मेहनत की तो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 98,000 वैकेंसी बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा। इसमें पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, मल्टीटास्किंग की 37,000 प्लस वैकेंसी मल्टीटास्किंग की हैं। इनका पेपर बहुत टफ नहीं आता, पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन तो होगा ही ना, आसान है तब भी। इंडिया पोस्ट ऑफिस का सिलेबस दिया हुआ है, इसमें बहुत बेसिक से सारी चीजें आती हैं। तो ये जैसे बेसिक सा मैथ्स आएगा, थोड़ा सा जीके आएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें जैसे पोस्टल वाले में ना एड्रेस संबंधी और इस तरह का, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी मैं अगर इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगी तब बता दूंगी। ये तीसरी बड़ी वैकेंसी है एसएससी जीडी की, जनरल ड्यूटी की, और इसमें बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी आई हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसके अब आज लास्ट डेट थी 30 नवंबर तक। जो थोड़े से पढ़े लिखे और कॉन्शियस लोग होते हैं उनको पता रहता है पहले से ही, 30 नवंबर आज लास्ट डेट थी इसका भरने की। और बड़े लेवल पे हर चीज में आपको पता होगा, जीडी एसएससी जो है ये सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इस तरह की जितनी अपनी पैरामिलिट्री फौज है, इन सब में जीडी में कांस्टेबल की भर्ती है। ये ठीक ठाक बढ़िया सैलरी होती है, गुजर बसर आराम से हो सकती है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको तो जहां रोजगार मिल जाए वहां पहले एक बार अपनी
एक पोजीशन ले लेनी चाहिए, फिर आगे की तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर आपके पैर जमे होते हैं ना तो आप उड़ान भी ऊंची भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेस ही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत ज्यादा आती है। ये मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बात है। जो रिच बच्चे हैं वो तो कुछ भी कर ले भैया, जिसके पिताजी के पास पैसा है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, दुकान खुलवा देंगे, कोई कुछ किसी चीज का सेंटर खुलवा देंगे। लेकिन ये बात उन लोगों की हो रही है जिनके पिताजी के पास फालतू का पैसा नहीं है, या जिनके पिताजी कोई रेहड़ी लगाने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, या एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं। और इंडिया में लगभग घर परिवार के बच्चे ऐसे ही हैं। हम भी कोई बहुत अमीर घरों से नहीं थे, मेरे फादर भी एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब में थे। ये हमें पहले से पता था कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है और बहुत जल्दी अपनी कोशिश करनी है नौकरी की। तो ये सबको पता होना चाहिए हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है अपने परिवार की। अपने घर की हालत देखो और जहां तुम्हें लगे भैया यहां मेरा काम बन सकता है, वहां सारे फॉर्म भरो। ये फॉर्म भी हर बार नहीं निकलते इतने। आपको कई बार लगता है कि भैया फॉर्म बाद में भरते रहेंगे, अगला साल किसने देखा, क्या पता अगले साल थोड़ी सी वैकेंसी आए, पूरा साल इन्हीं में निकाल दें, इन्हीं के एग्जाम्स में कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। लेकिन अगले साल जिसने इस साल मेहनत की है ना और आने वाले साल में जो मेहनत करने को तैयार है वो नौकरी पक्का ले जाएगा। इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी है ये देखिए। जैसे बीएसएफ में अलग है, सीआईएसएफ में अलग है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, इन सब में अलग अलग वैकेंसी आई है। टोटल मिला के वैकेंसी जो है वो बढ़ के अब 45,000 प्लस हो गई हैं। पहले ये वैकेंसी कम थी, अभी आपको पता चला होगा कुछ दिन पहले इनमें इजाफा कर दिया। तो आप ये देखिए जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं उतनी थी तब उतने लगते, अब फॉर्म जिन्होंने भरे हैं वो ज्यादा लोग लग पाएंगे क्योंकि वैकेंसी की संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें एज कम से कम 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 23 साल। तो ये 18 से 23 के बीच जो नौजवान लड़के हैं उन्हीं के लिए ये है। ये ऐसा नहीं जैसे टीचिंग वाली हैं, तो टीचिंग वाली में तो बड़ी उम्र तक को भी रख लेते हैं, लेकिन यहाँ सिपाहियों की भर्ती में जो जीडी वाले बच्चे हैं ये यंग चाहिए, यंग क्राउड, इसलिए एज थोड़ा सा कम रखी गई, 18 से 23 साल। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दी गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये एसएससी जीडी कांस्टेबल में पेपर जो रहेगा 90 मिनट का रहेगा। एग्जाम का जो मोड होगा ऑनलाइन होगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होंगे, सारे सब जानते हैं इस बारे में, और 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें देखो जनरल नॉलेज आएगी, अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगी और मैथ्स आएगा। ये थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 25-25 के होंगे, ये 20 के भी हो सकते हैं। वो एक और सेक्शन कोई कंप्यूटर नाम से डाल देंगे 20-20 के करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई भी पेपर कभी भी हो सकता है। इस बात के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। जब हम लोग पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था कि पूरा एमसीक्यू तैयार किया और लास्ट मोमेंट पे पता चला सब्जेक्टिव पेपर आएगा जिसमें कि पूरी शीट्स मिलेंगी, एक पेज पे एक ऊपर क्वेश्चन, पूरा नीचे खाली, उसको भरो। तो उस टाइम पे फिर पढ़ना पड़ा। तो क्या फर्क पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने तैयारी कर रखी है ना वो 5 नंबर का कम आ गया, ज्यादा आ गया, ये बहाने कभी नहीं मारेगा, ये बहाने होते हैं। इसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटीई। ये फिजिकल एफिशिएंसी तो आपको वैसे भी पता चल जाएगी, मेल फीमेल की अलग अलग है, रेस है इसमें, और इसमें ये सारी चीजें, हाइट और ये सब मापा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेल की हाइट अलग है, फीमेल की अलग है, तो बेसिक बातें हैं। ये देखो, ये हरियाणा के बच्चों के लिए खास खबर है, ये सबने पढ़ ली है। और इससे एक बात तो क्लियर है कि जो कहा गया है, मान लीजिए फरवरी में पेपर नहीं होता है, मार्च अप्रैल में 100% पेपर हो जाएगा, क्या पता फरवरी में भी हो जाए। ये आपको पता होगा, ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का 15 दिन में जारी होगा शेड्यूल। सीईटी फरवरी में संभव, संभव का मतलब होना तो है, क्योंकि अगर ग्रुप सी का हो गया तो डी का भी होगा ही होगा। आप देख रहे हैं आजकल की सरकार भी सोच रही है, मैं अभी 3-4 दिन पहले अखबार पढ़ रही थी, मैंने अपनी क्लास में भी ये बात जिक्र में उठाई थी कि वहां लिखा हुआ था कि सरकार अब रोजगार देने के पक्ष में है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोग रोजगार की तरफ चलें ताकि 2024 के इलेक्शन में लोग उनकी तरफ भी चलें। तो कुछ भी कह लीजिए, चाहे इसको आप इलेक्शन की स्ट्रेटेजी कह लीजिए, फायदा तो आप ही लोगों का है, तो बहुत अच्छी बात है। इस पेपर की तैयारी इतनी अच्छी कर लेना जो तुम्हें फिर बाद में दिक्कत ना आए और हर किसी को ये ना हो कि फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बहुत अच्छी तैयारी कर लें। सरकार की नीतियां अगर गलत हैं तो विरोध जरूरी है और सरकार के कानों तक वो विरोध की आवाज जानी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही ये गलत है। लेकिन सरकार की नीतियां कब बदल जाएं ये नहीं पता। अपनी तैयारी को इतनी स्ट्रांग रखो कि कोई भी नीति हो उसमें तुम्हें दिक्कत ना आए। ये कहीं ना कहीं अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए काम करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि आप सोचें कि चलो इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, अगले साल। इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं मिलेगी नौकरी जिसने अब भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की। ठीक है, ये 95 अंक की होगी परीक्षा, वही हरियाणा जी के सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है और ये न्यूज है
बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई प्रॉब्लम है, हमें हमें दिक्कत है, हम लोग जो है सेंटर पे नहीं आ पाएंगे। तो परिमल सर जुड़ना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज जैसे पता है आप लोगों को कि बबीता मैम का कल बर्थडे है और बर्थडे भी खास वाला है। 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है बर्थडे की उसमें खुशी में हम लोगों ने जो है मैम को जो है गिफ्ट दिया और सभी लोगों को जो है भाई पूरे हरियाणा में मामला चले, इधर उधर चले, देश में मामला चलेगा। तो हम लोगों ने सेंटर की फीस 6,000 रुपये, 1 वीक की स्कीम है ये। और अगर ऐप लेना है तो ऐप और सेंटर दोनों चीज़ें मिलाकर के 9,000 रुपये। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को हमने बोला था कि 2 महीने उनका कार्ड एक्सटेंड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे अब नए आएंगे उन लोगों को इस स्कीम के अंदर जो है उनको जो है वो जो है आगे का कोर्स मिलेगा। तो इसका बेनिफिट सभी लोग उठा सकते हैं। ऐप 1 साल के लिए लेना है ऐप तो 4,000 रुपये में मिलेगा। इसके ऊपर सारी क्लासेस होती हैं, लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती हैं, इसके ऊपर टेस्ट भी होता है, सारी चीज़ें हैं। ये तो लेना पड़ेगा जरूरी नौकरी लगने के लिए। लेकिन कल के लिए ये स्पेशल दिन है, बबीता मैम का बर्थडे है, तो कल के लिए जो है बिल्कुल 3,000 रुपये में कल जो है ऐप मिलेगा आपको। 3,000 रुपये में जिन लोगों के पास ऐप पहले से है तो कल मौका है तुम्हारे पास। इसको जब भी तुम लोगे तो 1 साल तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा। जितना भी टाइम तुम्हारा बचा हुआ है उस टाइम में 1 साल ऐड हो जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है 6,000 रुपये दे करके 1 साल अपना टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं। 1-2 महीना बचा भी हुआ चाहे वे भी। जो लोग पुराने हैं जो घर पर बैठे हैं तो वो जो है देख लेंगे मैथ कैसे करे। मेरा मैथ वीक है, सेंटर में पहुंच जाए, सेंटर में जाते ही मामला तेरा सही हो जाएगा। मैथ सिखाते हैं क्लास में और क्या सिखाते हैं। एक कह रहा था हरियाणा पुलिस पर हमारी मदद करें। तो भाई हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग में मैंने बहुत बार जो है ये बोला है, हर जगह आवाज उठाई है, हर जगह पर जाके बोला है। कल परसों मैंने वीडियो भी बनाई थी और अब भी मैं डिमांड करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग दें। लेकिन कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला होने के सूरत में कुछ भी चीजें हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने 5-4 साल नौकरी करने के बाद भी हट गए। तो इस बात के ऊपर देखो, मैं किसी भी बच्चे के जो है बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि गलत आस में तुम बैठे रहो और फिर बाद में कहो हमारे साथ ये क्या हुआ। तो कोर्ट का डिसीजन है, कहीं भी कुछ भी जा सकता है। मेरा समर्थन तुम लोगों के साथ है, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा और कब आएगा, तो आप तब तक वेट ना करें। फरवरी में एग्जाम है, फरवरी में जो एग्जाम क्लियर करके वहां लग जाओ। अभी सीईटी का एग्जाम था, जिसका अच्छा हो गया बहुत बढ़िया, अगला भी देना चाहिए, अगला भी बढ़िया होगा। जिनका अच्छा नहीं हुआ तो 1.5-2-2.5 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, अब दोबारा से उसको तैयार करके और फिर से लग जाओ। फरवरी में होना है, इसके लिए फरवरी के लिए अपनी तैयारी रखो। बाई चांस फरवरी में नहीं हुआ और मार्च में हुआ तो तुम्हें 1 महीना और रिवाइज करने का मिल गया। अपना टारगेट फरवरी का रखो। मार्च में नहीं होता, अप्रैल में होता है तो 2 महीने मिल गए। इस तरीके से सोच के मैं तो तैयारी करता था। जिस दिन ज्वाइनिंग हो गई उस दिन काम तुम्हारा पूरा। तो ये हमारी कहानी है, पूरी बातें। अब देखो, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी है, इसके साथ एसएससी जीडी में वैकेंसी है, रेलवे में वैकेंसी है, पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है। ये कई लाख वैकेंसी है, 1 लाख तो पोस्ट ऑफिस में है, 50,000 के आसपास एसएससी जीडी में है, 10,000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय में है। तो इस प्रकार से देखो 160 तो यही हो गई। और फिर उसके बाद रेलवे में वैकेंसी है। तो भाई वैकेंसी बहुत है, तुम पढ़ने वाले बनो। इतने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जितनी की वैकेंसी है, और 2-3 साल में बहुत वैकेंसी है, लगने वाले हैं। अगर तुम तैयारी कर जाओगे तो बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा। चलिए, कोई और बात तुम्हारी किसी की है तो जो है मैं देख लेता हूँ 1-2। हैप्पी बर्थडे मैम, तो कल तुम लोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मैम को। और कल ऐप के ऊपर तुम्हें 3,000 रुपये फीस दिखेगी। 24 घंटे के लिए स्कीम है, 24 आवर्स।
उसके बाद 1 वीक के लिए 4,000 रुपये में ऐप मिलेगा और एडमिशन के लिए 1 वीक के लिए जो है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये, तो कुल मिलाकर के 9,000 रुपये में दोनों चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इसके अंदर गारंटी बैच इंक्लूड नहीं है। विद ऐप 6,000 रुपये में। भाई साहब किसके घर में घुसेगा विद ऐप 6,000 रुपये में? चलिए, मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई। कुछ और बोलना है? मैम 2 बातें और बोलेंगी। आप लोग जो है मैम को देखो, मैम का बर्थडे है, 40th ईयर्स की कंप्लीट हो जाएंगी। हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए सभी लोग। थैंक यू बच्चों, जितने लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू। 40 साल के जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं और मुझे प्राउड है कि मैंने 40 साल जिए। बहुत लोग तो 40 साल जी भी नहीं पाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत लोग दुखी होते हैं, पर मैं तो खुश हूँ और मैं ईश्वर से यही कहती हूँ कि सब लोगों की उम्र जो है लंबी हो, स्वस्थ रहें, सब इंडिपेंडेंट बने। आपकी उम्र जो होती है ना, जिस उम्र के लगभग बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी उम्र होती है इस तरह की कि आदमी नई नई चीज़ें करना चाहता है, जिंदगी को एक अलग नज़रिए से आप लोग देखते हैं। और ठीक है, हर उम्र के हर पड़ाव के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। जब आप आज से 20 साल बाद, जब आप 35-40 साल में पहुंचेंगे तो आप फील करेंगे कि ज़िंदगी जो है ना वो भागती जा रही है और इतनी जल्दी ये टाइम बीत जाता है कि आपको खुद फील होता है कि यार पता ही नहीं चला 40 साल के हम कब हो गए। ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो। मैं 9th-10th में थी और मैं मेहनत करती थी कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे सपने थे कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, मुझे अपना घर बनाना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूं। बचपन से ही ये टीचर्स का प्रभाव कह लीजिए, मेरे फादर की दी हुई शिक्षा कह लीजिए, मेरी माता जी के दिए हुए संस्कार कह लीजिए, कि बचपन से ये था कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा खर्चा कोई और उठाए। मैं क्लास 10th में थी, महज 15 साल की, जब मैं अपना खर्चा खुद उठाने लग गई थी ट्यूशंस पढ़ा के। वो दिन है और अब मैं कल 40 साल की हो जाऊंगी। मैंने कभी जिंदगी में, मैं प्राउड से कहती हूँ, कभी किसी का सहारा नहीं लिया। मेहनत के दम पे मैंने अपनी चीजों को कमाया, जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंची। जो कुछ हूं उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का है। बहुत सारे टीचर्स से तो मैं मिल ही नहीं पाई क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत अलग अलग रही, लेकिन कहते हैं कि मन से अगर दुआ निकलती है तो वो जरूर जाती है। तो मेरी दुआ है मेरे सभी टीचर्स जो ठीक ठाक बैठे हैं उनका स्वास्थ्य बना रहे, वो जिंदगी में खूब जो है स्वस्थ जीवन जी के जाएं, लंबा जीवन जी के जाएं। जिन साथियों, जिन संगी साथियों के साथ पल बढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया, उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, हो सकता है क्योंकि पता नहीं चलता, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को निखारने में मेरी मदद की। कभी कंपटीशन के नाम पे, कभी हमारी क्लास में तो हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन चला करता था केवी में, और मुझे ध्यान है मेरा मैथ्स थोड़ा कमज़ोर था, तो मेरी क्लास के कुछ लड़के जो थे उनका मैथ्स बड़ा अच्छा था। अब ये कंपटीशन होता था कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मैथ्स की कमी को मैं ओवरकम कर जाऊँ। और मैंने एक अपने आप से एक रेस लगाई थी। मैं 5th क्लास में जब थी तो मैं पहली बार 3rd पोजीशन पर आई थी। उसके बाद से मेरा सफ़र विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से और मेरे टीचर्स के आशीर्वाद से कभी रुका नहीं। फिर मैं लगातार आगे बढ़ी। 1st, 2nd, 3rd, 4th में, 1st, 2nd, 3rd में तो पोजीशंस मिलती ही नहीं थी। 4th में मेरा 13वां नंबर था क्लास में, मुझे आज भी याद है। और 5th में मेहनत करके मैंने 3रा रैंक हासिल किया। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था आगे बढ़ने का, और निरंतर अभ्यास करते करते करते, प्रैक्टिस करते करते मैं आज आपके सामने हूँ। अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ, आज भी पढ़ी हूँ, और जब तक जीवित रहूंगी, जब तक मेरी बुद्धि मेरा साथ देगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, मैं पढ़ती रहूंगी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी स्टूडेंट्स पे बना रहे, सभी टीचर्स पे बना रहे, यही दुआ है। और ये जो चीज़ें हैं ये तभी मज़ा देती हैं जब आप जिंदगी में कुछ पाने की चाहत हमेशा आपके मन में बनी रहे। और ये पाने की चाहत मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं होती। जब मैं आप लोगों की उम्र में थी तो सोचती थी अपना घर बनाऊंगी, अपनी गाड़ी लूंगी, अच्छी लाइफ जीऊंगी। अब 40 साल में जाके लगता है कि ये सब के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। आपके मन में संतुष्टि हो, आपने समाज के लिए कुछ कर दिया, आपके मन में संतुष्टि हो कि एक आने वाली पीढ़ी को आप ऐसे तैयार कर पाए, एक ऐसी दिशा निर्देश दे पाए कि आपने समाज के लिए इस जीवन को इस्तेमाल कर लिया। ये सबसे बड़ा योगदान है जो कोई भी इंसान दे सकता है। टीचर्स अपने रूप में काम करते हैं, डॉक्टर्स अपने रूप में काम करते हैं, हर आदमी योगदान देता है। उस योगदान के कारण ही ये समाज टिका हुआ है, बना हुआ है। तो अपने दिमाग का, अपने मेंटल लेवल को बढ़ाइए, अपने दिमाग का जो स्तर है इसको इतना विकसित कर लीजिए कि ये जात पात के झगड़े, ये धर्म के झगड़े, इन सबसे ऊपर उभर जाइए। एक अच्छे इंसान बनिए, मानवता के लिए काम कीजिए, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, अपने परिवार की जिंदगी को अच्छा बनाइए, फिर समाज के लिए जितना बेहतर
बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, पार्टी में सर कह रहे हैं इनवाइट कर लो, बच्चे लिख रहे होंगे। आप सभी को इनवाइट करती हूँ कल के लिए। कल हम आईसीएस सोनीपत में एक पार्टी करेंगे। हम तो क्या करेंगे, बच्चे पार्टी का सबसे बड़ा जो कारण होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, क्योंकि जब जवान होते हैं, जब आप लोगों की उम्र में होते हैं तो सपने बहुत होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है, और उसके कारण ही फिर टीचिंग प्रोफेशन वाले लोग भी हमेशा अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि वो युवा हैं। टीचर्स कभी बुढ़े नहीं होते, इसका कारण यही है। अच्छा, बहुत सारी ब्रांचेस पर भी पार्टी है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं। ठीक है, आपको एक सेकेंड, उसको स्लाइड को चेंज कर लीजिए। ये नंबर है जानकारी का, किसी को कोई भी जानकारी लेनी हो। और 6,000 रुपये में ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी 1 साल के लिए, ये आपको लाइव क्लासेस मतलब सेंटर्स में अवेलेबल हैं। आपके आसपास जो भी ब्रांच है आप वहाँ जा सकते हैं, 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं। और क्लासेस के बाद एक्स्ट्रा टाइम में हमारी सभी ब्रांचेस लगभग है जहाँ बैठने की भी सुविधा है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ भी सोनीपत में मैं देखती हूँ 5-5, 6-6 बजे तक मेहनत करके जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है, तो वो क्लासेस लेने के बाद शाम तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये देखिए मौका बार बार नहीं आएगा। 2023 को अपने मन में ये धार लीजिए कि मुझे नौकरी लगनी ही है, चाहे कुछ करना पड़े। 3,000 रुपए का जो ऐप है, इसमें आपको पूरे साल की कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी, मिलेंगी मतलब पुराने वाली, लेकिन जो लाइव क्लास आप रोज देख पाएंगे, जो रोज यहाँ 5 घंटे की क्लासेस होंगी, वो आप जुड़े रहेंगे 1 साल तक। तो जिसका सबसे बेस्ट, देखिए ऐप भी हमारा है, सेंटर्स भी हमारे हैं, लेकिन ज्यादा प्रमोट मैं सेंटर्स को करूंगी। इसका कारण ये है कि मैंने थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ी है, और साइकोलॉजी में जितने लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कुछ चीजें बड़ा काम करती हैं इंसान को आगे बढ़ाने में, जिनमें एक प्रतिस्पर्धा नाम की चीज भी होती है, कंपटीशन जिसे कहते हैं। तो हाँ, प्रेरणा जो आप क्लास में फील करते हैं, प्रोत्साहन जो टीचर देता है, और इन सब चीजों के कारण ना कहीं हमारी पर्सनालिटी निखर जाती है। अब ऐप और ऑफलाइन दोनों चीजें हमारी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो है ना वो सही रास्ता ज्यादा पकड़े। तो ज्यादा बेहतर है अगर आप घर से सुबह निकलेंगे तैयार होकर, नहा धो के, दिमाग में अपनी इमेज लेके कि मुझे आज सीख के आना है। 5 घंटे आप क्लास में बैठेंगे, आपके संगी साथी बनेंगे, आप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी आप 4-5 घंटे और बैठ के पढ़ के जाएंगे, क्योंकि बाद में भी सारी क्लासेस में जो बैठना चाहते हैं उनके लिए हर जगह फैसिलिटी होती है। वो पढ़ने लिखने का असर आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके हिस्से की मेहनत कोई और नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है, बहुत ही बढ़िया, बड़े लेवल पे वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी शायद अगले 4 साल तक फिर ना दिखें तो 2028 में जब अगला इलेक्शन आएगा 29 वाला, तो इसको ग्रैब कर लो, इसको पकड़ लो और इसको जाने मत दो हाथ से। 6,000 रुपए पूरे साल की फी है आईसीएस के सभी कोचिंग सेंटर्स पर जहां जहां हमारी ब्रांचेस हैं। 3,000 रुपए ऐप की फी है कल के लिए। 3,000 में सारी क्लासेस पूरे साल वही चलेंगी जो सेंटर पे चलती हैं, पर पहली प्रेफरेंस में सेंटर पे जाना रखना। उसके बाद अच्छा, सर कह रहे हैं वो जो ऐप वाला है वो 12 बजे से 12 बजे, यानी आज रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक चलेगा। तो जिसकी इच्छा हो वो ऐप ले सकता है, पर प्रेफरेंस में सेंटर पे जाना, क्योंकि सेंटर पे जाके आपके मन में कंपटीशन की फीलिंग आएगी और वो बहुत जरूरी है। तो मेरी तरफ से सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद, जिसने भी मुझे विशेष दी हैं। आप सभी का बहुत 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 सारा शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई बबीता मैम के इस बर्थडे का जो है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और पढ़ाई करो। भाई देखो, जोधपुर में जो है डीएम ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कह रहे हो, लगातार क्लास जो है चलवाओ। भाई बहुत सारी ब्रांचेस कोविड के कारण बंद हो गई, और जैसे ही जो है वापस से एक बार जो है सही रूटीन आएगा तो उसके बाद फिर से जो है सभी ब्रांचेस और खुलेंगे। और उसके अलावा फिर जोधपुर में भी ट्राई करेंगे। तो धीरे धीरे आप जो इस तरीके से पढ़ते चले जाइए। तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम हैं, अच्छे से पढ़ो, मजे करो, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।